हरे कृष्णा एवरीवन, मैं दिनेश आपका भाई आपका दोस्त स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनसीआई क्लासेस में। और हम बात कर रहे थे क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, जिसका हमारा एक लेक्चर हमने ऑलरेडी कर लिया है, जिसमें हमने बात करी थी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एपी होता क्या है। और इसके अंदर हमने कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए थे जो कि आपके बुक में गिवन है बिफोर द एक्सरसाइज 5.1। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले जाइए उसे देखिए, ताकि आपको समझ में आए कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। और अगर आपने देख लिया तो मेरे साथ वीडियो में बनी रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम हमारा लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.1 का सॉल्यूशन। और क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक्स एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। सो हमसे क्या पूछा है कि हमारे पास जो सिचुएशन दे रखी है उनमें से कौन सी सिचुएशंस है जो एपी बना रही है, और अगर एपी बन रही है तो क्यों बन रही है। ठीक है, दोनों चीजें बतानी है। तो कहां पे एपी बनेगी और रीजन बताना है कैसे बनेगी। ठीक है, चलिए तो देखो सबसे पहला पार्ट है हमारे पास सॉल्यूशन नंबर 1, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। हमें क्या दे रखा है, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर कितना है बेटा, रुपीज 15 है। मतलब पहले किलोमीटर के लिए हमारे पास जो फेयर है वो 15 रुपीज है, और उसके बाद जितने भी किलोमीटर चलेंगे उसके लिए ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। ठीक है, और फेयर फॉर एडिशनल किलोमीटर ये है हमारे पास ₹8। तो जो हमारे पास पहला किलोमीटर चलेंगे बेटा उसके लिए तो हमें 15 रुपए देने हैं, और उसके बाद जितने भी किलोमीटर चलेंगे 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25 उसके लिए हमें 8 रुपए पे करने हैं। तो देखो बात ध्यान से, अगर मैं 1 किलोमीटर चलता हूं तो कितने रुपए दूंगा, 15 रुपए दूंगा। अगर मैं 2 किलोमीटर चलता हूं तो दूसरे किलोमीटर के लिए मेरे को 8 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे। ठीक है, तो इसमें बेटा 8 हो जाएगा प्लस। ठीक है, इसमें 8 प्लस हो जाएगा, तो यहां पे हमारे पास आएगा बेटा 23। क्लियर है। अब अगर मैं तीसरा किलोमीटर वापस चलूंगा तो तीसरा किलोमीटर चलने पे मुझे वापस से 8 रुपीज एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। मतलब एवरी नेक्स्ट किलोमीटर के लिए आपके 8 रुपीज प्लस होते जाएंगे, क्योंकि एडिशनल चार्ज कितना है हर किलोमीटर का, 8 रुपए है। सो नाउ 23 में अगर आप 8 प्लस करोगे तो हमारे पास आएगा बेटा 31। ठीक है, और इसी तरीके से अगर आप वापस से अगला किलोमीटर वापस चलोगे तो आपके पास वापस से 8 रुपीज प्लस होंगे। ठीक है, तो कितना आएगा बेटा 39। ठीक है, क्लियर है, समझ रहे हो बात को। तो 15 में 8 ऐड करोगे सो 23 में 8 ऐड करोगे 31, 33 में 8 ऐड करोगे 39। इसी तरीके से आप अगर आगे चलते जाओगे तो आपका 8 क्या होता जाएगा, प्लस होता जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो हमने क्या पढ़ा था पिछले लेक्चर में, हमने ये पढ़ा था बेटा कि जिस लिस्ट ऑफ नंबर्स में एक फिक्स नंबर ऐड हो रहा होता है, जिस लिस्ट ऑफ नंबर्स में हर बार एक फिक्स नंबर ऐड हो रहा होता है, और यहाँ पे हर बार क्या हो रहा है बेटा 8 ऐड हो रहा है। मतलब यहाँ पे जो हमारे पास फिक्स नंबर है वो कितना है, 8 है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे फिक्स नंबर 8 है, इसीलिए या आगे हमारे पास जो नंबर्स का लिस्ट बनेगा बेटा वो क्या होगा, हमारा एपी होगा। इसका मतलब ये जो सिचुएशन है वो एपी को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सो ये जो सिचुएशन है वो एपी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सो इट फॉर्म्स एन एपी। ठीक है, और ये क्यों है एपी, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकालता हूँ, हम एपी कैसे पता लगाते थे, हम डी निकाल के चेक करते थे। डी निकाल के तो हम क्या करते थे, सेकंड टर्म में से 1 टर्म माइनस कर लेते थे, a2 माइनस a1, a3 माइनस a2। ठीक है, अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ तो मैंने बोला आपको लेक्चर नंबर 1 देखो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो हमने बात करी थी कि डी निकालने का क्या तरीका होता है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, या थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस कर दो, कोई भी नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस कर दो, आपके पास डी आएगा, और डी हमेशा इक्वल आना चाहिए। तो अगर मैं 23 में से 15 माइनस करता हूँ, 23 में से 15 माइनस करता हूं तो कितना बचेगा बेटा, 8 बचेगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं डी निकालता हूं कब, a3 माइनस a2, अगर मैं इसको इसमें से माइनस करूंगा, देखो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, तो थर्ड टर्म है 31 माइनस ये हमारे पास 23। अगर इसको माइनस करता हूं तो यहाँ पे भी वापस क्या आएगा बेटा, 8 आएगा। और जब आपका डिफरेंस सेम होता है तो आप उसको क्या बोलते हो, एपी बोलते हो। तो यहाँ पे जो सिचुएशन दे रखा था वो एपी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फिक्स नंबर क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, या बोल सकते हो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, हर बार सेम आ रहा है। ठीक है, चलिए इसे राइट डाउन करिए, देन देखते हैं हमारा सेकंड पार्ट। तो चलिए बात करते हैं सेकंड पार्ट की। द अमाउंट ऑफ एयर, ये वाला एग्जाम्पल थोड़ा सा टिपिकल है, तो ध्यान से देखेंगे।
द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। मतलब एक पंप है, ठीक है, जब आप पंप करते हो तो सिलेंडर में से कुछ गैस बाहर निकलती है, ठीक है, कितनी निकलती है 1/4 ऑफ द रिमेनिंग एयर। तो जितनी उसमें बचती है अगली बार उसका 1/4 निकलेगी, फिर जितनी बची उसका अगली बार में वापस उसका 1/4 निकलेगी, मतलब हर बार 1/4 पार्ट निकल रहा है जितना उसमें बचा था, ठीक है। तो बात समझो, हमें नहीं पता अभी कि सिलेंडर में कितनी टोटल गैस थी, ठीक है, हमें नहीं पता अभी कि सिलेंडर में टोटल कितनी एयर थी। तो हम मान लेते हैं वॉल्यूम ऑफ एयर इन सिलेंडर हम मान लेते हैं कि सिलेंडर में हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ एयर है वो है x, ठीक है, x। इसका मतलब है कि सिलेंडर में x अमाउंट ऑफ एयर है, बात समझ रहे हो। अब अगर मैं देखो, जो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन होगी, जब उसमें x अमाउंट ऑफ एयर है, तो अगर मैं उसे एक बार पंप करूंगा तो इसका 1/4 क्या होगा, बाहर निकलेगा, ठीक है, इसका 1/4 बाहर निकलेगा। तो इसका मतलब हमारे पास जो सेकंड वाला केस आएगा, ठीक है, ये हो गया x, ठीक है। अब ये हमारा फर्स्ट टर्म है, तो जो अगला टर्म आएगा बेटा वो क्या होगा, इससे 1/4 कम होगा, ठीक है। तो इससे 1/4 कम होगा, सो हम क्या करेंगे, x माइनस इसी का 1/4 ऑफ x। क्यों किया हमने, क्या बोल रहा है ये, रिमूव करता है 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। तो स्टार्टिंग में तो x अमाउंट ही है ना, तो उसी का तो 1/4 निकालेंगे भाई। x में से रिमूव करनी है हमें कितनी एयर, जितनी उसमें पहले थी, सो 1/4 ऑफ x आएगा, ठीक है। फिर अगर हम वापस करते हैं, सो नेक्स्ट आगे क्या आएगा वो भी देखते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। x माइनस 1/4 ऑफ x कितना हो जाएगा बेटा, ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। सो ये हो जाएगा 1/4 इंटू x, ठीक है। सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा x माइनस x/4, क्लियर है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। सो एलसीएम लेंगे अगर आप, तो यहाँ पे आएगा आपका एलसीएम 4, सो जाएगा बेटा 4x माइनस x, तो यहाँ पे कितना आएगा 3x/4, तो यहाँ आएगा x, यहाँ आएगा 3x/4, ठीक है, बात समझ रहे हो। अब अगर मैं उसको वापस से पंप करता हूँ, तो इसका 1/4 निकलेगा, ठीक है, इसका 1/4 निकलेगा। सो 3x/4 में से क्या हो जाएगा, इसका 1/4 निकालेंगे, 1/4 ऑफ 3x/4। अभी सिलेंडर में इतना गैस बचा है पंप करने के बाद। अब अगर मैं दोबारा पंप करूंगा तो इसी का तो 1/4 निकलेगा, जितनी गैस बच रही है सिलेंडर में उसका 1/4 निकालना है। तो अगेन इसका 1/4 निकालेंगे, ठीक है। सो 3x/4 माइनस ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, सो ये वही सेम हो जाएगा 1/4 इंटू 3x/4। सो ये जाएगा बेटा 3x/4 माइनस 3x एज इट इज आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे 4 से कितना आ जाएगा 16। अब अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो एलसीएम कितना आ जाएगा इन दोनों का, 16 आ जाएगा। 4 और 16 का एलसीएम आ जाएगा 16। 4 के टेबल में 16 कितनी बार में आता है, 4 बार में आता है। तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 12x माइनस ये से कट गया, यहाँ पे 3x एज इट इज आ जाएगा। इसको इसमें से माइनस करोगे तो यहाँ आएगा बेटा 9x/16 कितना आएगा 9x/16। अब देखो अगर मैं इसको इसमें से माइनस करता हूँ, अब हम d निकाल के देखते हैं। d मतलब a2 माइनस a1। तो अगर हम यहाँ पे करते हैं a2 माइनस a1, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है a1, ये है हमारे पास सेकंड टर्म a2, ये हमारे पास थर्ड टर्म a3। तो a2 माइनस a1, तो इसको इसमें से माइनस करेंगे 3x/4 माइनस का x। तो अगर मैं इसको माइनस करता हूँ बेटा तो मेरे पास आएगा एलसीएम में 4, ये हो जाएगा बेटा 3x माइनस 4x, ठीक है। एलसीएम लोगे यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x आ जाएगा, तो 3x में से 4x गया तो बचेगा माइनस का 1x/4। तो माइनस का x/4 आ रहा है हमारे पास d। अब इसी d को हम वापस से निकालेंगे चेक करने के लिए कि कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं है। तो हम निकालेंगे a3 माइनस a2। हम कोई भी दो टर्म्स को माइनस कर सकते हैं, तो इसको इसमें से माइनस करेंगे, इसको इसमें से माइनस करेंगे, तो ये माइनस हो जाएगा इसमें से 9x/16 माइनस का 3x/4। यहाँ पे हमारे पास एलसीएम आएगा बेटा 16 के टेबल में 16 1 बार में आता है, ये एज आएगा 9x माइनस ये होता है 4 बार में, सो ये हो जाएगा 4 3 12x। यहाँ पे देखो कितना बचेगा, माइनस कर देने बचेगा माइनस का 3x/16। अब मुझे बताओ क्या ये कट सकता है, नहीं कट सकता। क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है सर। तो ना तो ये कट रहा है, ना तो ये वाला कट रहा है, और ना यहाँ पे d इक्वल आ रहा है, ठीक है। मतलब आगे वाला जो टर्म होता है वो फिक्स नंबर ऐड होने पे आना चाहिए, और वो फिक्स नंबर हमारे पास क्या है, अलग अलग है। हमारे पास यहाँ d सेम नहीं आ रहा, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, अवर फिक्स नंबर इज नॉट इक्वल, ठीक है। या फिर लिख लो कि कॉमन डिफरेंस
is not equal, hence it is not an AP। ठीक है, तो इस सिचुएशन में मैं क्या बोल रहा था कि हमें पता नहीं था, सबसे पहले हमने क्या किया, कुछ अमाउंट ऑफ एयर मान लिया। अब जैसे ही हम उसको पंप करेंगे तो इस अमाउंट का 1/4 निकलेगा, फिर इसमें जितनी बचेगी उस अमाउंट का 1/4 निकलेगा। तो ऐसे हमने हर बार क्या किया। अब अगर आप आगे करते हो इसको वापस से, तो जैसे 9x/16 आया, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, 9x/16 माइनस 1/4 ऑफ इसका 1/4। हर बार इसका 1/4 लेना है, इस वाले टर्म का, इसका लेंगे, इसके बाद इसका लेंगे, इसके बाद इसका लेंगे। ठीक है, जब आप इसको करोगे तो आपका डी इक्वल नहीं आएगा, इसका मतलब ये एपी को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ठीक है, चलिए इसे राइट डाउन करिए, देन हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट। चलिए देखिए नेक्स्ट। सो नेक्स्ट हमारे पास थर्ड, सॉल्व द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर। तो हमारे पास कॉस्ट फॉर 1 मीटर, फर्स्ट मीटर। ठीक है, कॉस्ट फॉर फर्स्ट मीटर। तो फर्स्ट मीटर के लिए हमें कॉस्ट दे रखा है बेटा, कितना है, 150 रुपीज है। ठीक है, मतलब एक गड्ढा खोदना है और उसको खोदने के लिए हम जब 1 मीटर खोदेंगे तो उसके लिए 150 रुपये लगेंगे। उसके बाद आप जितना भी मीटर खोदोगे उसके लिए आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा देने। ठीक है, सो फर्स्ट मीटर के लिए हमें 150 रुपीज़ देने डिगिंग करने के लिए। अब अगला अगर हम करते हैं तो जो एडिशनल है, कॉस्ट फॉर ईच मीटर आफ्टर। ठीक है, सो हमारे पास ये कितना है बेटा, 50 रुपीज़। फर्स्ट किलोमीटर के बाद में जितने भी एडिशनल हमारे पास होंगे उसके लिए 50 रुपीज़ पे करना है। तो देखो अगर मैं 1 मीटर खोदूंगा तो उसके लिए 150। ठीक है, अब जो सेकंड वाला किलोमीटर है उसके लिए 50 रुपीज़ ऐड हो जाएंगे। तो इसमें अगर मैं 50 ऐड करता हूँ, इसमें अगर मैं 50 ऐड करता हूँ तो कितना आएगा, 200 आएगा। अब अगर मैं वापस से थर्ड मीटर खोदने जाता हूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, वापस से 50 रुपीज़ ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा बेटा 250, फिर नेक्स्ट वापस से 50 ऐड होगा तो 300। ठीक है, और ऐसे ही हर बार क्या होगा, जैसे जैसे आप नेक्स्ट मीटर डिगिंग करोगे तो आपका 50 रुपीज़ ऐड होता जाएगा। ठीक है, नाउ सो ये हमारे पास देखो क्या बन रहा है, एक लिस्ट ऑफ नंबर्स बन रहा है। अब हमें बताना है कि ये लिस्ट ऑफ नंबर्स एपी है या नहीं है। तो आपको दिख ही गया होगा वैसे ही कि सर हर बार हमने 50 तो ऐड किया है, इसका मतलब डिफरेंस क्या आएगा, हमेशा सेम आएगा। तो अब हम क्या करते हैं, डिफरेंस निकाल के देख लेते हैं। D = A2 - A1। A2 मतलब सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म। सो A2 है हमारे पास बेटा 200 और फर्स्ट है हमारे पास 150। सो माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 50। ठीक है, देन अगेन अगर हम निकाल के देखते हैं D = A3 - A2। सो D = A3 कितना है, 250 - 200। सो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 50। सो आप देख सकते हो यहाँ पे D इक्वल आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने 50 तो ऐड किया है हर बार। तो हर टर्म्स का डिफरेंस कितना होगा, एवरी 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कितना होगा, हमेशा 50। हेंस सो हम क्या लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल हेंस इट इज एन एपी। ठीक है, सो ये क्या कर रहा है बेटा, ये भी एपी को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है, चलिए इसे राइट डाउन करिए, देन हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट। चलिए देखिए नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ मनी, ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा है। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड। देखो तो हमारे पास ये 10,000 रुपीज डिपॉजिट हो रहे हैं, मतलब ये क्या होता है बेटा, हमारा प्रिंसिपल। ठीक है, तो हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है वो है रुपीज 10,000। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 10,000 एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम। 8% पर एनम, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 8% पर एनम। ठीक है, नाउ व्हेन, ठीक है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर। ठीक है, तो देखो अब बात करते हैं इसके बारे में। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, हो सकता है आप थोड़ा बहुत भूल गए हो, मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हमारे पास बेटा सबसे पहले हम निकालते हैं अमाउंट। ठीक है, अमाउंट, जब हम अमाउंट निकालते हैं, अमाउंट हमारे पास आता है बेटा, फॉर्मूला होता है हमारे पास P ब्रैकेट 1 - R/100 इसकी पावर n। ठीक है, ये हमारे पास अमाउंट का फॉर्मूला होता है।
p ब्रैकेट 1 माइनस r अपॉन 100 की पावर n। क्लियर है? ठीक है। नाउ यहाँ पे हम क्या करते हैं, अमाउंट निकालते हैं। देखो फॉर फर्स्ट ईयर, ठीक है, फॉर फर्स्ट ईयर क्या लिख देते हैं पहले, फॉर फर्स्ट ईयर, ठीक है। फॉर फर्स्ट ईयर अमाउंट इक्वल टू, देखो प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 10,000। क्लियर है? 1 माइनस सॉरी यहाँ आता है प्लस 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बेटा 8 अपॉन 100 की पावर n, मतलब क्या होता है यहाँ पे, n मतलब होता है टाइम। तो हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर के लिए निकाल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे 1 रखेंगे। सो अमाउंट इक्वल टू 10,000 ब्रैकेट, इसका अगर आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो एलसीएम आ जाएगा 100, तो यहाँ आ जाएगा 100 वन 100 प्लस 8 इसकी पावर 1। सो ये आएगा बेटा हमारे पास अमाउंट इक्वल्स टू 10,000 ब्रैकेट 108 अपॉन 100, ठीक है। ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 108 अपॉन 100। तो यहाँ से हमारे पास अमाउंट आएगा बेटा 10,000 ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। सो हमारे पास ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई 108 अपॉन 100, सो 100 2 0 से 2 0 हम कैंसिल कर देंगे। सो हमारे पास आएगा इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 108। क्लियर है? सो अमाउंट इक्वल टू आ जाएगा बेटा हमारे पास 10800, ठीक है। ये हमारे पास अमाउंट आ गया 10800। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें हमें बोला है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, द अमाउंट ऑफ मनी बोल रहा है, ठीक है। तो हमें अमाउंट निकालना है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकालेंगे हम इसको यहीं छोड़ देंगे। सो हमारे पास 1 साल के बाद अकाउंट में इतना पैसा पड़ा होगा, कितना, तो ये हमारे पास बेटा फर्स्ट टर्म आ गया, ये समझो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गया 10800, ठीक है, 1 साल के बाद। सो हमारे पास नहीं, फर्स्ट टर्म तो हमारे पास 10,000 है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये हो जाएगा सेकंड टर्म। क्लियर है? फर्स्ट टर्म हमारे पास 10,000 है, सेकंड टर्म हो जाएगा हमारे पास ये 1 साल के बाद इतना पैसा पड़ा होगा। नाउ हम निकालेंगे बेटा अब यहाँ पे क्या निकालेंगे, ये जो हमारे पास है प्रिंसिपल, ये हमारे पास A1 होगा, ठीक है, ये 10,000 है। अब नाउ ध्यान दो, देखो बहुत ध्यान से, हम अमाउंट निकालेंगे वापस से, बट कितने टाइम के लिए, फॉर सेकंड ईयर या फॉर 2 इयर्स। 2 इयर्स के बाद में कितना अमाउंट पड़ा होगा वहां पे, ठीक है, फॉर 2 इयर्स, ठीक है, फॉर 2 इयर्स लिखो यहाँ पे, एक काम करो, फॉर 2 इयर्स। 2 इयर्स के बाद वहां पे कितना अमाउंट पड़ा होगा। सो अमाउंट निकालेंगे वापस से, सेम फॉर्मूला लगाएंगे, प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर n, ठीक है। सो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल वही हो जाएगा बेटा 10,000 ब्रैकेट 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा था 8 अपॉन 100 की पावर, अब की बार n की पावर आ जाएगी बेटा, n मतलब हो जाएगा 2, ठीक है। 2 इयर्स के लिए निकाल रहे तो n की वैल्यू 2 आ जाएगी, n मतलब टाइम होता है। सो अमाउंट इक्वल टू 10,000। अब देखो हमने ये वाला जो अंदर सॉल्व किया था, ये आया था 108 अपॉन 100। अब की बार यहाँ पावर कितनी है, 2 है भाई, यहाँ पे पावर 1 थी इसलिए हमने एक बार लिखा था। अब यहाँ पे पावर कितनी है, 2 है, इसका मतलब यहाँ पे ये जो आएगा 108 अपॉन 100, ये 2 बार लिखेंगे हम, ठीक है। 108 अपॉन 100 ये 2 टाइम्स आ जाएगा, ये कट हो जाएगा 1 2 3 4 सारे जीरोस कट हो जाएंगे, तो हमारे पास आएगा इक्वल टू 108 इंटू 108, ठीक है, इक्वल्स टू। नाउ इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो 108 मल्टीप्लाई 108, सो 8 8 64, 8 1 8 0 0 0 मल्टीप्लाई 8 1 8 0 1। सो ये आएगा बेटा 11664, ठीक है। ठीक है, सो ये आ रहा है हमारे पास अमाउंट। सो ये हमारी हो जाएगी बेटा थर्ड टर्म A3, ठीक है, 11664। अच्छा अब देखो बहुत ध्यान से, हम क्या करेंगे, अब डी निकाल के चेक करेंगे कि अगर हमारा डी इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब ये AP बनाएगा, अदरवाइज ये AP नहीं बनाएगा, ठीक है। सो मैं इधर डी निकाल रहा हूँ, देखेंगे बहुत ध्यान से, डी इक्वल टू होता है बेटा हमारे पास A2 माइनस A1, ठीक है। सो डी इक्वल टू A2 कितना आया था, 10,800 माइनस A1 कितना है हमारा 10,000, ठीक है, क्लियर है।
सो इसको अगर मैं इसमें से माइनस करता हूँ तो मेरे पास कितना आएगा, 800 आएगा, ठीक है। तो मेरे पास डिफरेंस आ रहा है बेटा यहाँ पे 800, क्लियर है। अब अगर मैं निकालता हूँ d इक्वल टू A3 माइनस A2 तो कितना आएगा, A3 कितना है 11664 आ रहा है, माइनस ये है 10,800। अब अगर मैं इसको माइनस करता हूँ इसमें से तो कितना आएगा, 4 में से ये गया था बेटा 4 बचेगा, 6 में 0 गया 6 बचेगा, 11664 10800 से यहाँ तो बचेगा 6480, ये बचेगा बेटा 864, ठीक है। अब ये आ रहा है 800 और ये आ रहा है 864, सो यहाँ पे हमारा d क्या आ रहा है, हमारा d इक्वल नहीं आ रहा है, ठीक है। सो हमारा d इक्वल नहीं आ रहा है, सो हम यहाँ क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे कि कॉमन डिफरेंस इज नॉट इक्वल, हेंस इट इज नॉट एन AP, क्लियर है। सो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था बट कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप एक दो बार इसको देख लीजिएगा बस। सो कॉमन डिफरेंस इज नॉट इक्वल, हेंस इट इज नॉट एन AP, ठीक है, क्लियर है। चलो इसे राइट डाउन करो। सो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज फॉलोज। सो हमें फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस गिवन है, फर्स्ट टर्म A है और A को हम बेटा A1 भी बोलते हैं, ठीक है। सो दोनों सेम है, सो हमारे पास A1 कितना है 10 है और कॉमन डिफरेंस हमारे पास D होता है जो हमें गिवन है 10, ठीक है। सो दोनों 10 10 है। नाउ हमें क्या करनी है, फर्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है, मतलब हमें A1 तो पता ही है, इसका मतलब हमें A2 लिखना है, A3 लिखना है और A4 लिखना है। ये हमारी फर्स्ट 4 टर्म्स होती हैं, A1 A2 A3 और A4। A2 देखो कोई भी टर्म अगर आपको निकालनी है तो आप क्या करो, पिछले वाली टर्म में इससे पहले वाली टर्म क्या होगी A1, उसमें D ऐड कर दो, ठीक है। इससे पहले वाली टर्म क्या होगी A2, उसमें D ऐड कर दो, इससे पहले वाली टर्म क्या होगी A3, इसमें D ऐड कर दो, बस इतना करना है और आपका काम खत्म है। सो A1 कितना आएगा, A1 है सर 10, उसमें D ऐड करोगे 10, तो 10 और 10 20। देन A3 कितना, A3 मतलब है A2 प्लस D, A2 कितना आया 20, A2 कितना आया 20, उसमें D ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 30। नाउ A3 कितना आ रहा है, A3 आ रहा है 30, उसमें 10 ऐड कर दो, ये आ जाएगा 40। सो हमारा आंसर है बेटा 10 20 30 एंड 40, ठीक है। सो ये हमारी फर्स्ट 4 टर्म्स है। चलिए इसे देखिए, देन साथ में एक साथ राइट डाउन कर लेना। अगेन हमें A1 पता है, A1 पता है -2 और D है हमारे पास 0। अब 0 को ऐड करने पे तो कुछ बदलेगा नहीं, तो मतलब हर बार ये नंबर रिपीट होगा। सो A2 निकालने के लिए क्या करेंगे, इससे पहले वाली टर्म मतलब A1, उसमें D ऐड कर दो। सेम A3 निकालने के लिए इससे पहले वाली टर्म A2, उसमें D ऐड कर दो। और नेक्स्ट वही सेम A4, इससे पहले वाली टर्म A3, उसमें D ऐड कर दो। सो नाउ A1 है हमारे पास -2 प्लस 0, ये भी हो जाएगा -2 प्लस 0, ये भी -2 प्लस 0, तो सबका सेम आंसर आएगा -2 एंड -2। सो हमारे पास बनेगा -2 कॉमा -2 कॉमा -2 कॉमा -2, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट 4 टर्म्स। चलो इसे राइट डाउन करो, देन देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट। थर्ड है, फर्स्ट टर्म है हमारे पास 4। सो फर्स्ट टर्म मतलब A1 4 है और D है हमारे पास -3। सो A2 निकालेंगे, A3 निकालेंगे और A4 निकालेंगे। सो A2 है हमारे पास, नहीं A2 निकालने के लिए हम करेंगे A1 प्लस D, A3 निकालने के लिए इससे पहले वाली टर्म A2 प्लस D और A4 के लिए A3 प्लस D। नाउ A1 कितना है 4 प्लस यहाँ पे बेटा -3, सो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस। सो 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा 1। अगेन A2 है हमारे पास, A2 आया 1 प्लस D कितना है, D है -3। नाउ प्लस माइनस अगेन माइनस हो गया, ठीक है। सो 1 में से 3 गया तो 1 में से 3 जाएगा नहीं, तो बचेगा 2। 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा और 3 है माइनस का, इसलिए यहाँ पे आएगा माइनस का साइन। देन A3 के लिए A3 निकालना है तो हमें A4 निकालना है तो A3 का वैल्यू रखेंगे -2 प्लस D का वैल्यू रखेंगे हमारे पास -3। नाउ ये दोनों माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो 2 और 3 5, लेकिन साइन आता है माइनस का, तो हमारे पास आंसर आ रहा है फर्स्ट टर्म है 4, सेकंड टर्म है हमारे पास 1, थर्ड टर्म हमारे पास -2 और फोर्थ टर्म हमारे पास -5, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट 4 टर्म्स हो गई खत्म। नेक्स्ट A1 हमें पता है पहले से, A1 है हमारे पास -1 और D हमें पता है
1/2, ठीक है। देखो A2 निकालना है, A2 निकालने के लिए सेम वही A1 प्लस डी करेंगे। सो A1 कितना है, A1 कितना है -1 और D कितना है 1/2। सो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए इसके नीचे 1 लगाएंगे, LCM लेंगे, LCM लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 1 2, माइनस का 2 प्लस 1, तो -2 में से 1 गया तो बचेगा -1/2। सो A2 आ रहा है हमारे पास -1/2। देन निकालेंगे A3, A3 निकालने के लिए क्या करेंगे, सेम वही A2 इससे पहले वाली टर्म उसमें D को कर देंगे ऐड। सो A2 कितना आ रहा है, A2 आ रहा है -1/2 और D कितना है, D भी है 1/2 बट वो पॉजिटिव में है। सो ये दोनों कट हो जाएंगे तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा ये 0। और अगर हमें निकालनी है A4 तो क्या करेंगे, A3 इससे 1 लेस और उसमें D ऐड कर देंगे। सो A3 था हमारे पास 0 और इसमें D ऐड करोगे मतलब हाफ, तो हमारे पास आएगा बेटा हाफ, ठीक है। सो हमारा आंसर है, एक साथ लिख देता हूँ मैं इनको। सो हमारा आंसर है -1, -1/2, 0, 1/2, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट 4 टर्म्स हो गई ना। ये वाला आपका होमवर्क। चलिए सो करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो हमें बेटा फर्स्ट टर्म क्या होती है हमारी, ए होती है, ए या A1 बोल सकते हो, और कॉमन डिफरेंस मतलब हमारा डी होता है, ठीक है, डी होता है। तो ये दोनों हमें फाइंड करना है, तो देखेंगे बहुत ध्यान से। फर्स्ट टर्म मतलब बेटा हमारे लिस्ट का जो पहला नंबर होता है वही हमारा फर्स्ट टर्म होता है, ठीक है। फर्स्ट टर्म को हम बोलते हैं A1 और वही हमारा A होता है, ठीक है। सो वो है हमारा 3, ठीक है। सो एक आंसर तो हमारा ये है, फर्स्ट टर्म तो हमारी आ जाएगी 3। नाउ हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है जिसको हम बोलते हैं D, ठीक है। तो D कैसे निकालते हैं, A2 - A1, A2 मतलब सेकंड टर्म, सेकंड टर्म क्या है सर, सेकंड टर्म है 1 माइनस, जस्ट अ मिनट, माइनस, और A1 कितना है 3, सो माइनस कर देंगे, 1 में से 3 गया तो बचेगा -2, ठीक है। नाउ ये दोनों हमारे आंसर हो गए, A और D निकालना है, बस इतना ही करना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, देन आप दोनों को साथ में राइट डाउन करेंगे। फर्स्ट टर्म होता है सर A1 जिसको हम A भी बोलते हैं, और जो है हमारा -5, जो हमारा पहला नंबर है वही हमारा फर्स्ट टर्म होता है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। D निकालने के लिए क्या करना है सर, A2 - A1 कर दो, ठीक है। A2 कितना है, A2 मतलब सर -1 माइनस A1 सर -5, तो ब्रैकेट लगा के लिखेंगे इसको, ठीक है। ये फॉर्मूले का माइनस है और A1 भी माइनस में है, सो माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा बेटा प्लस, ठीक है। सो -1 माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का 5 में से ये गया तो कितना बचेगा हमारे पास 4 बचेगा, ठीक है। सो ये हमारा A और D आ गया, क्लियर है। तो बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है। फर्स्ट टर्म तो हमारा जो फर्स्ट नंबर है वही है, और D निकालने के लिए आपको सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करनी है, इनफ है, बस इतना करना है, ठीक है। इसे राइट डाउन करो। द नेक्स्ट पार्ट, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास फर्स्ट टर्म है हमारे पास बेटा A1 है 1/3, सेकंड टर्म है 5/3 और थर्ड टर्म है 9/3, ठीक है। नाउ सो हमें निकालना है यहाँ पे D। सो D होता है बेटा हमारे पास A2 - A1, सो D इक्वल्स टू A2 क्या है हमारे पास 5/3 माइनस A1 क्या है हमारे पास 1/3। सो D इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा बेटा, एलसीएम लेंगे 3 आ जाएगा, सो हो जाएगा 5 - 1, तो ये कितना बचेगा 4/3 बचेगा, क्लियर है। सो ये D आ गया हमारे पास। सो फर्स्ट टर्म तो है हमारे पास 1/3 और D आ गया हमारे पास 4/3, ठीक है। ये हमारा A है और ये हमारा D है, ये दो चीज़ें मैं निकालनी थी, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अगर आप यहाँ से D निकालेंगे, देखो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 9 में से 5 जाएगा, 4 बचेगा, अगेन वही आएगा 4/3, एलसीएम में आ जाएगा 3, ठीक है। सेम ही नाउ यहाँ देखो सेम क्वेश्चन है। फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 0.6, सेकंड टर्म क्या है 1.7 और थर्ड टर्म क्या है 2.8, ठीक है। इतना इनफ होता है। नाउ D निकालना है आपको, सो A2 - A1 करेंगे, सो D इक्वल टू A2 कितना है हमारे पास 1.7 माइनस 0.6, ठीक है। 1.7 में 0.6 गया तो कितना बचेगा 1.1 बचेगा, ठीक है, 1.1 बचेगा। सो ये आपका D का वैल्यू आ गया। सो हमारे पास A का वैल्यू तो है 0.6, ये तो हमारी फर्स्ट टर्म है, और कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा 1.1, ये दोनों क्या है बेटा हमारे आंसर। आपको A और D निकालना है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, ठीक है, बहुत ईजी सा है। चलो इसे राइट डाउन करो। देन क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे।
चलो देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी इफ दे फॉर्म एन एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो हमारे पास हमें यहाँ क्या बताना है कि कौन से लिस्ट ऑफ नंबर्स एपी हैं, और अगर एपी है तो फिर उसके बाद हमें आगे की 4 टर्म्स भी निकालनी है, नहीं सॉरी 3 टर्म्स एंड राइट 3 मोर टर्म्स। सो आगे की 3 टर्म्स भी निकालनी पड़ेगी हमें। फिर सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले ये हमारे पास लिस्ट ऑफ नंबर्स है, इसमें हमें फर्स्ट टर्म a1 कितना है 2 है, a2 कितना है 4 है, a3 कितना है 8 है, ठीक है। तो यहाँ से हम d निकाल के चेक करेंगे कि ये AP बना रहा है या नहीं बना रहा है। सो d इक्वल टू क्या होता है बेटा, a2 माइनस a1। सो d निकालेंगे, a2 कितना है 4 माइनस 2, सो d इक्वल टू यहाँ बचेगा हमारे पास 2, ठीक है। अब वापस से एक बार d निकाल के चेक करेंगे, a3 माइनस a2, कोई भी 2 टर्म्स को जो लगातार आने वाले टर्म्स है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, उनको माइनस कर लो। सो d इक्वल टू a3 कितना है हमारे पास 8 माइनस a2 कितना है 4, तो अगर वैसे माइनस करता हूँ तो यहाँ बचेगा 4। अब आप देख सकते हो यहाँ पे d इक्वल नहीं है, तो व्हेन कॉमन डिफरेंस इज नॉट इक्वल इट नॉट फॉर्म्स एन एपी। तो यहाँ पे AP नहीं बनेगी, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे कॉमन डिफरेंस is not equal, hence it is not an AP, ठीक है। सो यहाँ पे AP नहीं है, क्लियर है। चलो तो इसे देखते हैं, देन आप साथ में ही दोनों को राइट डाउन कर लीजिएगा। A1 है हमारे पास 2 और A2 है हमारे पास 5/2 और A3 है हमारे पास 3 और A4 है हमारे पास 7/2, क्लियर है। चलो देखो, सो अगर हम यहाँ पे निकालते हैं बेटा D, A2 माइनस A1, सो D आएगा हमारे पास, A2 कितना है 5/2 माइनस 2, A1 कितना है 2, इसके नीचे 1 लगाएंगे, LCM लेंगे, LCM कितना आएगा, LCM आएगा सर 2, ठीक है। सो ये जाएगा 5 माइनस 2 2 4, तो यहाँ आएगा बेटा 1/2, ठीक है। तो D आ रहा है हमारे पास 1/2। अब वापस एक बार d निकाल के चेक करते हैं, d इक्वल टू अगेन a3 माइनस a2, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस कर दो, या फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस कर दो। सो a3 है 3 माइनस ये है बेटा 5/2, इसके नीचे 1 लगाएंगे, LCM लेंगे, सो यहाँ आएगा 2, ये हो जाएगा 3 2 6 माइनस 5, तो कितना बचेगा अगेन 1/2। सो d अगेन कितना आ रहा है 1/2, ठीक है। सो अगेन यहाँ पे 1/2, यहाँ पे d दोनों में क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। एक बार इसमें भी चेक कर लो, तो ये जाएगा देखो 2 3 6, ठीक है। तो 7 माइनस 6 1/2, सो यहाँ पे d सब में इक्वल आएगा, इसका मतलब ये AP बनाएगा, ठीक है। सो यहाँ लिखेंगे हम कॉमन डिफरेंस इज इक्वल, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल, hence it is an AP, ठीक है। सो ये क्या है, AP है। अब अगर ये AP है तो हमें क्या करना है बेटा, आगे की 3 टर्म्स में निकालनी है। तो हमें कितनी टर्म्स गिवन है, A1 A2 A3 A4, 4 टर्म्स गिवन है, मतलब हमें एक तो निकालना है A5, ठीक है, एक निकालना है A6 और एक निकालना है A7, ये 3 टर्म्स हमें निकालनी है, क्लियर है। देखो A5 निकालने के लिए क्या करेंगे, इससे पहले वाली टर्म लेंगे, मतलब A4 लेंगे और उसमें कर देंगे D ऐड, ठीक है। A4 कितना है, A4 है सर 7/2 और D कितना है सर, D कितना है 1/2, तो 7/2 में 1/2 ऐड करो, कितना आएगा 2 LCM आ जाएगा, ये हो जाएगा 7 + 1 मतलब 8/2, 8/2 कितना होता है बेटा 4 होता है, ठीक है। 8/2 कितना होता है 4 होता है, तो हमारे पास फिफ्थ टर्म क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। फिर A6 निकालने के लिए करेंगे सर, A6 निकालने के लिए A5, इससे पहले वाली टर्म A5 और उसमें D ऐड कर देंगे, सो हो जाएगा बेटा 4 + 1/2, सो 4 में 1/2 ऐड करोगे तो 4 2 8, 8 + 1 कितना जाएगा 9/2, ठीक है। यहाँ पे LCM लेकर सॉल्व करोगे। सेम A7 निकालने के लिए क्या करेंगे सर, A6 + D, A6 कितना है 9/2, D ऐड करोगे 1/2, दोनों को प्लस करोगे 2 LCM आ जाएगा, 9 + 1 कितना हो जाएगा 10, 10/2 कितना हो जाएगा 5, ठीक है। सो ये हमारे आगे की 3 टर्म्स हमने निकाल दी। सो यहाँ पर पास ये जो था AP में था, इसलिए हमने आगे की 3 टर्म्स निकाली, ये AP में नहीं था इसलिए हमने इसको यहीं पे रोक दिया। चलिए इसे राइट डाउन करिए, देन हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट। चलिए सेकंड देखिए। सो नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट, इसका सेम चेक करना है AP है या नहीं है। सो A1 है हमारे पास, A1 है हमारे पास माइनस का 1.2,
A2 है हमारे पास माइनस का 3.2 और A3 है हमारे पास माइनस का 5/2। ठीक है, चलिए D निकाल के चेक करेंगे। A2 माइनस A1, सो D इक्वल टू A2 है माइनस का 3.2 माइनस A1 है माइनस का 1/2। देखो ये माइनस का 1/2 यहाँ रखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। ठीक है, सो D इक्वल टू इसको इसमें से माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा माइनस का 2.0। ठीक है, मतलब माइनस का 2 ही बचेगा, पॉइंट के बाद 0 लगाने का कोई सेंस नहीं है। ठीक है, अगेन D निकाल के चेक करते हैं। A3 माइनस A2, सो D इक्वल टू A3 कितना है, A3 है माइनस का 5.2, ये फॉर्मूले का माइनस आ गया। अब A2 भी नेगेटिव है, सो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा 3.2। ना अगर आप इसको माइनस करते हो, सो 2 में से 2 गया तो 0 बचेगा, 5 में से 3 गया तो आएगा माइनस का 2। सो यहाँ पे भी सेम आ रहा है D। आगे भी चेक करके देख लो, 7 में से 5 जाएगा, सो अगेन कितना आएगा माइनस का 2। ठीक है, सो यहाँ पे इसका मतलब है D क्या आ रहा है बेटा, सेम आ रहा है। और कितना प्लस हो रहा है हर बार, यहाँ पे -2 प्लस हो रहा है। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पे D सेम आ रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, आगे की जो टर्म्स हमारे पास वो निकालेंगे हम। सो हमारे पास गिवन है A1 A2 A3 A4, तो हमें क्या निकालना है, A5 निकालना है, A6 निकालना है और A7 निकालना है। ठीक है, A5 निकालने के लिए सर 4th टर्म में D ऐड करेंगे, इसके लिए हम 5th टर्म में D ऐड करेंगे और इसके लिए हम 6th टर्म में D ऐड करेंगे। भाई जितने नंबर की टर्म निकाल रहे हो उससे 1 लेस टर्म ले लो, 5th टर्म के लिए 4th टर्म ले लो, 6th के लिए 5th टर्म ले लो, 7th के लिए 6th टर्म ले लो और D ऐड करते जाओ। ठीक है, D ऐड करते जाओ। सो A4 कितना है, माइनस का 7.2, इसमें D ऐड करो, D कितना है -2। अच्छा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 9.2। क्लियर है, अब ये आ जाएगा माइनस का 9.2 प्लस का -2। ठीक है, नाउ इसको अगर वापस प्लस करोगे तो आएगा माइनस का 11.2। नाउ माइनस का 11.2 और प्लस का -2। ठीक है, माइनस माइनस वापस से प्लस हो जाएगा, तो आएगा माइनस का 13.2। ठीक है, ये हमारी आगे की 3 टर्म्स आ गई। ठीक है, चलो इसे राइट डाउन कर लेना, साथ ही में एक बार इसको भी देख लो। सो यहाँ पे हमारे पास है बेटा फर्स्ट टर्म A1 कितना है, A1 है सर -10, A2 कितना है, A2 है सर -6 और A3 कितना है, -2। चलो देखो, सो D निकालेंगे, A2 माइनस A1, सो A2 है हमारे पास माइनस का 6 माइनस A1 कितना है बेटा -10, तो यहाँ पे अगर -10 रखोगे तो जाएगा प्लस का 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे D का वैल्यू आएगा 4। अगेन निकालेंगे D इक्वल टू A3 माइनस A2। नाउ D इक्वल टू A3 कितना है, -2 माइनस यहाँ पे रखोगे माइनस का 6 तो +6 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 4 अगेन। तो यहाँ पे दोनों में इक्वल आ रहा है, एक बार आगे भी चेक कर लो। सो 2 माइनस रखोगे माइनस माइनस +2 हो जाएगा, सो अगेन 4 आएगा। सो यहाँ पे ये भी क्या हो रहा है, कॉमन डिफरेंस इक्वल है, सो ये भी AP में है। ठीक है, इट इज ऑल्सो एन AP, ठीक है, क्यों, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। सो ये भी AP है, तो आगे की टर्म्स निकालनी पड़ेगी। सो आगे की टर्म्स में हमारे पास क्या आएगा, A5 A6 और A7। सो A5 के लिए क्या करेंगे, A4 प्लस D, इसके लिए A5 प्लस D और इसके लिए A6 प्लस D। A4 कितना है, A4 है सर 2 और D कितना है सर 4, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 6। A5 कितना है सर 6, D कितना है 4, दोनों को ऐड करेंगे तो 10, मतलब यहाँ पे हर बार 4 प्लस हो रहा है। ठीक है, फिर 10 4 ऐड करेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा 14। सो ये आगे की हमारी 3 टर्म्स आ गई। चलो, सो ये भी AP में था, 3 टर्म्स निकालनी पड़ी, ये भी AP में है, 3 टर्म्स हमने निकाली। चलो इसे राइट डाउन करो, देन देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखो, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 5th, क्या ये AP बनाएगा। चलिए, सो A1 है हमारे पास बेटा 3 और A2 है हमारे पास 3 + √2 और A3 है हमारे पास 3 + 2√2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखेंगे। D इक्वल टू A2 माइनस A1, सो D इक्वल टू A2 कितना है बेटा 3 + √2 है, माइनस A1 कितना है, A1 है सर 3। ठीक है, 3 यहाँ रखेंगे। सो D इक्वल टू देखो +3 -3 कैंसिल हो गया, सो यहाँ बचेगा √2। सो D का वैल्यू क्या आ रहा है, √2 आ रहा है। नाउ अगेन निकालेंगे D इक्वल टू A3 माइनस A2, सो D इक्वल टू A3 कितना है, A3 है सर 3 + 2√2। नाउ माइनस करेंगे किसको माइनस करेंगे A2 को। A2 कितना है 3 + √2। अब देखिए बहुत ध्यान से, 3 + 2√2। अब जैसे ये माइनस
ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, तो जगह माइनस का 3 और माइनस का √2, ठीक है। प्लस का 3 माइनस के 3 से कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा बेटा 2√2 माइनस √2। अच्छा बताओ 2√2 में से √2 गया तो क्या बचेगा, बताओ बताओ 2√2 में से √2 गया तो क्या बचेगा। अब देखो रूट में सेम नंबर से माइनस हो सकते हैं, रूट में सेम नंबर से माइनस हो सकते हैं, तो √2 और √2 दोनों सेम है, मतलब ये माइनस हो सकता है। इसके आगे क्या है, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, तो 2√2 में से 1√2 गया तो कितना बचेगा, 2√2 में से 1√2 गया तो कितना, 1√2 बचेगा, मतलब √2 बचेगा, ठीक है। सो यहाँ पे रूट में दिक्कत आती है माइनस करने में, इसलिए मैंने इसको अच्छे से क्लियर किया। सो हमारे पास दोनों में डी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। सो इसका मतलब क्या है, ये भी AP है, इट इज एन AP। अब अगर ये AP है तो आगे की टर्म्स निकालनी पड़ेगी हमें, और टर्म्स कौन सी निकालनी पड़ेगी, वही A1 A2 A3 A4 गिवन है, तो हमें निकालना है A5 A5 A6 A6 और A7, ये 3 निकालनी है। A5 के लिए क्या करेंगे, A5 के लिए A4 प्लस D, इसके लिए A5 प्लस D और इसके लिए A6 प्लस D। क्लियर है, चलो देखो A4 कितना है, A4 कितना है 3 + 3√2, 3 + 3√2, इसमें क्या करेंगे D कितना है √2 ऐड कर देंगे। ये हमारी A4 है 3 + 3√2, इसमें √2 ऐड करेंगे तो बेटा ये बनेगा 3 + 3√2 और √2 ये दोनों प्लस हो जाएंगे। रूट में सेम नंबर प्लस भी हो सकते हैं माइनस भी हो सकते हैं, तो ये 3 टाइम है ये 1 टाइम है। जैसे यहाँ पे हमने इसके आगे 1 लगाया था तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4√2, ठीक है, हो जाएगा 4√2। सो नाउ यहाँ पे 3 + 4√2, इसमें वापस √2 ऐड हो जाएगा, D है हमारा, तो ये हो जाएगा 3 + 5√2। उसी तरीके से यहाँ से आएगा 3 + 5√2 + √2, ये हो जाएगा बेटा 3 + 6√2। क्लियर है, 3 + 6√2, ठीक है, ये हमारा इसका हो गया सॉल्यूशन, ठीक है। चलो इसे राइट डाउन कर लेना इसके साथ में। ये वाला देखो क्या ये AP बनाएगा, क्या ये AP बनाएगा। सो A1 है बेटा हमारे पास 0.2, A2 है हमारे पास 0.22 और A3 है हमारे पास 0.222, ठीक है। सो D निकालेंगे A2 माइनस A1। सो देखो A2 है 0.22 माइनस 0.2, सो इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा बेटा, आप इसको अगर माइनस करोगे तो आपके पास 0.02 आएगा, 0.02, ठीक है। इसको 0 लगा के माइनस कर लो, पॉइंट के आगे यहाँ पे एक ही डिजिट है तो यहाँ पे 0 लगा के माइनस कर लो, तो 22 में से 20 गया तो 2 बचेगा, मतलब 0.02 हमारे पास आ रहा है। D यहाँ से ये, ठीक है, 0.02 D आ रहा है हमारे पास ये 0.02। अब अगर मैं D वापस निकालता हूँ A3 माइनस A2, सो A3 कितना है बेटा, A3 है 0.222 माइनस 0.22। सो A3 इसको इसमें से माइनस करोगे तो यहाँ 0 लगा लो। अब अगर इसमें से ही जाएगा तो बचेगा 0.002। बताओ क्या 0.02 और 0.002 सेम है, नहीं सर, दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है। सो इसका मतलब इट इज नॉट एन AP, ठीक है। सो ये AP नहीं बनाएगा, जस्ट अ मिनट, ठीक है। सो ये AP नहीं बनाएगा, क्लियर है। चलो इसे राइट डाउन करो, देन हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखिए। नेक्स्ट है हमारे पास 0 -4 -8 -12। सेम काम करना है, कुछ भी नहीं है, सारे क्वेश्चन सेम ही है, सेम पैटर्न पे ही है। A1 इक्वल टू 0, A2 इक्वल्स टू -4 और A3 इक्वल टू -8, ठीक है। चलो सो D इक्वल टू A2 माइनस A1, सो D इक्वल्स टू A2 कितना है माइनस का 4 माइनस A1 कितना है 0। तो मुझे बताओ माइनस माइनस प्लस होता है, तो 4 में 0 प्लस करोगे तो 4 आएगा, लेकिन साइन आता है माइनस का। सो D का वैल्यू आ रहा है -4, ठीक है। अगेन निकालेंगे D इक्वल टू A3 माइनस A2, सो D इक्वल टू A3 कितना है बेटा माइनस का 8, फॉर्मूले का माइनस लगाएंगे। अब ये A2 का वैल्यू माइनस में है, यहाँ माइनस में रखोगे तो प्लस हो जाएगा। सो ये आएगा बेटा 8 में से 4 गया तो 4 बचेगा और 8 बड़ा इसलिए माइनस का साइन आएगा, ठीक है। अब इसको इसमें से माइनस करके देख लो, सो यहाँ पे हो जाएगा +8, अगेन -4 ही आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे D सेम आएगा हर बार, इसका मतलब ये क्या है AP है, ठीक है, इट इज़ एन AP, ठीक है, इट इज़ एन AP, ठीक है। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम है इसलिए AP है। AP है तो नंबर निकालने पड़ेंगे हमें A1 A2 A3 A4, तो हमें निकालना है A5 मतलब A4 प्लस D, फिर निकालना है A6 मतलब A5 प्लस D, फिर निकालना है A7
मतलब A6 प्लस डी, ठीक है। सो ये सारे नंबर से हमें निकालना है। A4 कितना है, A4 है -12 प्लस D कितना है, D कितना है -4। देखो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब दोनों माइनस के आएंगे, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 4 और 12 16 हो जाएगा माइनस का, -16 प्लस -4, अगेन वही माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 20 माइनस का, देन -20 प्लस -4, ठीक है। हर टर्म में आपको 4 माइनस करते जाना है, ठीक है, 4 माइनस करते जाना है। सो यहाँ से इसको माइनस करोगे तो हमारे पास आएगा माइनस माइनस प्लस 24 और साइन आएगा माइनस का। सो ये हमारे बेटा नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गए। चलो इसे राइट डाउन करो, ये वाला पार्ट देखो, देन साथ में राइट डाउन कर लेना। सो यहाँ पे हमारे पास है A1 इक्वल टू माइनस का 1/2, A2 इक्वल टू भी माइनस का 1/2 और A3 इक्वल टू भी माइनस का 1/2। तो सारे सेम है, सारे सेम है तो डिफरेंस सेम ही आएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, निकाल ही लेते हैं, बट फिर भी आपकी संतुष्टि के लिए D इक्वल्स टू A2 माइनस A1। सो D इक्वल टू A2 माइनस A1, A2 है माइनस का 1/2, माइनस इसका वैल्यू माइनस में तो यहाँ रखोगे, माइनस में प्लस हो जाएगा 1/2, ये कट हो जाएगा, हमारे पास आएगा 0। यहाँ से D का वैल्यू आ रहा है 0। अब आप क्या करोगे, यहाँ से निकालोगे D इक्वल टू A3 माइनस A2, तो यहाँ से हो जाएगा वापस अगेन -1/2 और प्लस का 1/2, तो ये भी क्या आएगा बेटा 0। सो यहाँ से भी D क्या आएगा 0। सो D इधर भी 0 आ रहा है, इधर भी 0 आ रहा है, इसका मतलब आगे भी 0 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि सारी टर्म्स सेम है। तो अब हमें क्या करना है, इधर रखा है A1 A2 A3, तो हमें निकालना है A4 A5 और A6। अब देखो A4 को क्या लिखेंगे, A3 प्लस D, इसको A4 प्लस D और इसको A5 प्लस D। A3 A4 और A5, A3 कितना है, A3 है माइनस का 1/2, उसमें 0 ऐड करना है, तो 0 ऐड करने पे कुछ नहीं बदलेगा, ये सेम रहेगा, सेम आगे 0 ऐड करना है, सेम रहेगा, वापस इसको लिख देंगे, 0 ऐड करेंगे, सेम रहेगा, तो यहाँ पे आगे की टर्म्स भी क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, ठीक है। ये सारी टर्म्स सेम है तो आगे आने वाली भी सेम रहेगी, क्योंकि डिफरेंस 0 है भाई, कुछ प्लस ही नहीं हो रहा। इसमें 0 प्लस करोगे तो ये आएगा, इसमें 0 प्लस करोगे तो ये आएगा, तो आगे भी तो यही आएगा, ठीक है। चलो इसे राइट डाउन करो, देन करते हैं नेक्स्ट पार्ट। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखिए, 13927 A1 है हमारे पास। चलो मैं सीधा कर रहा हूँ, ठीक है। सो D इक्वल टू A2 माइनस A1। सो D इक्वल टू A2 कितना है, 3 है, -1, सो D यहाँ पे बचेगा बेटा हमारे पास 2, ठीक है। वैसे ही हम निकालेंगे D इक्वल टू A3 माइनस A2। सो D इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 3, सो ये कितना आएगा बेटा 6 आएगा। क्या ये दोनों सेम है, नहीं है, तो यहाँ पे ये AP नहीं है, ठीक है। इट इज नॉट एन AP, ठीक है, ये AP नहीं है, क्लियर है। इसे देखो फिर साथ में राइट डाउन कर लेना, ठीक है। सो A1 है हमारे पास यहाँ पे A, A2 है हमारे पास यहाँ पे 2A और A3 है हमारे पास यहाँ पे 3A, और आगे भी कॉन्टिन्यूस चल रहा है, 4A 5A चलेगा, आगे देख लेना आप, ठीक है। सो D इक्वल टू A2 माइनस A1, सो यहाँ पे हो जाएगा बेटा 2A माइनस A। अच्छा A के आगे कुछ नहीं है, इस वाले A के आगे कुछ नहीं है, तो उसके आगे 1 है, ऐसे मानो। सो 2 में से 1 गया तो क्या बचेगा, 1A बचेगा, जिसको हम क्या लिखेंगे, A ही लिखेंगे। वैसे हम क्या करेंगे, D इक्वल टू A3 माइनस A2, A3 कितना है, A3 है 3A माइनस A2 कितना है 2A। अब बताओ 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 1A मतलब वापस से वही क्या आएगा, A आएगा, तो आगे भी कितना बचेगा, A बचेगा, मतलब A हमारा D है, ठीक है, A हमारा D है। सो D का वैल्यू आ गया A। अब हमें 1 2 3 4 टर्म्स दे रखी है, तो 5th टर्म निकाल लिए, 6th टर्म निकाल लिए और 7th टर्म निकाल लिए। A5 को लिखेंगे बेटा A4 प्लस D, इसको लिखेंगे A5 प्लस D और इसको लिखेंगे A6 प्लस D। A4 कितना है, A4 है सर 4A और उसमें A ऐड करना है, तो 4A प्लस A कितना हो जाएगा बेटा 5A, तो 5A प्लस A कितना हो जाएगा 6A और 6A प्लस A कितना हो जाएगा 7A, ठीक है। तो आप देख सकते हो कॉन्टिन्यूस A प्लस होता जा रहा है, A 2A 2 में 1 करेंगे 3A, फिर 1 ऐड करेंगे 4A 5A 6A 7A, आगे बोलेगा तो 8 है 9 है 10 है, ठीक है, ये चलता जाएगा। तो इसे राइट डाउन करो, देन देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट। 11th सॉल्यूशन। सो A1 है बेटा हमारे पास A और A2 है हमारे पास A स्क्वेयर और A3 है हमारे पास A क्यूब। सो अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ D जो कि हमारा होगा A2 माइनस A1,
सो डी इक्वल टू हो जाएगा बेटा ए स्क्वेयर माइनस ए की पावर यहाँ पे कितने ले लेते हैं 1 ले लेते हैं। सो डी इक्वल टू, एक काम करते हैं यहाँ से ए कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो यहाँ बचेगा बेटा ए माइनस 1। ए मैंने बाहर लिया तो यहाँ पे ए 2 बार था, 1 बार बच गया, और यहाँ से 1 ही बार था, 1 बार चला गया तो 1 बार बचेगा। ठीक है, सो डी की वैल्यू आ गई इधर, 1 बार बचेगा नहीं, 1 बचेगा अंदर, तो जहाँ पे कुछ नहीं बताऊँ 1 कॉमन आता है, तो ये आ रहा है। सेम इसी तरीके से अगर हम निकालते हैं a3 माइनस a2, सो डी इक्वल टू a3 कितना है बेटा a क्यूब, जस्ट अ मिनट, a3 है a क्यूब माइनस a2 है a स्क्वेयर। ठीक है, अगर मैं यहाँ से कॉमन लेता हूँ a स्क्वेयर, तो यहाँ बचेगा बेटा a माइनस 1। अब देखो इसमें a माइनस 1 वाला तो सेम है, लेकिन बाहर सेम नहीं है, यहाँ a है, यहाँ a स्क्वायर है, आगे a क्यूब आएगा, फिर आगे a की पावर 4 आएगा, मतलब यहाँ पे ये सेम नहीं आएगा। सो डी यहाँ पे इक्वल नहीं है। अब ये इक्वल है या नहीं आपको अगर पता करना है तो इसका डिवाइड करके देख लो, इसको इससे कट करोगे ये कट जाएगा, इसको इससे कट करोगे तो a बचेगा, डिवाइड करने के बाद 1 आना चाहिए। अगर डी की वैल्यू 1 आ रही है, अगर मैं इसको इसमें डिवाइड करूंगा और अगर 1 आ रहा है इसका मतलब डी सेम है, और अगर नहीं आ रहा है तो डी सेम नहीं है, बस बात इतनी है। ठीक है, तो ये सेम नहीं है, सो इट इज नॉट एन ए पी। ठीक है, ये ए पी नहीं है। चलिए इससे देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन और आएगा इसके साथ, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो देखो कैसे करेंगे इसको। सॉल्यूशन, a1 कितना है हमारे पास, a1 है √2, a2 कितना आएगा, a2 आएगा √8। अब देखो बात ध्यान से, इस √8 को मैं क्या करूंगा, इसे मैं लिखूंगा बेटा 4 2 ज़ा 8 लिख सकते हैं। 4 का रूट कितना होता है सर, 4 रूट से बाहर आके 2 हो जाता है, ये 2 का स्क्वायर है ना, तो यहाँ से ये 4 तो बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा बेटा 2 √2, ये हो जाएगा 2 √2। ठीक है, नाउ a3 कितना है सर, रूट में 18 है, तो 18 को क्या लिख सकते हैं, 9 2 ज़ा। अब जैसे 4 का √2 होता है, वैसे 9 का कितना होता है, 3 3 से 9 होता है, ये हो जाएगा 3 √2। बेटा ये रूट से बाहर आ जाएगा, ये तो ये रूट से बाहर आएगा, तो ये क्या है 3 का स्क्वायर है, तो बाहर 3 आ जाएगा और अंदर 2 रहेगा रूट में। वैसे ही हम क्या करेंगे, a4 निकालेंगे, कितना है √32, तो √32 को लिख सकते हैं 16 2 ज़ा 32, तो 16 बाहर आ जाएगा, 16 बाहर आएगा, 4 4 16 होता है, हो जाएगा 4 √2। तो अब देखो √2 2 √2 3 √2 4 √2, तो हर बार क्या हो रहा है, √2 ऐड होता जा रहा है। डी निकालते हैं, a2 माइनस a1, तो डी हमारे पास आएगा यहाँ से, a2 कितना है बेटा 2 √2 माइनस √2, तो कितना बचेगा 2 √2 में से, यहाँ पे मान लो 1 √2 है, तो 2 √2 में से 1 √2 गया तो √2 बचेगा, 2 में से 1 गया तो 1 टाइम तो बचेगा। तो डी इक्वल टू वैसे ही a3 माइनस a2, a3 कितना है 3 √2 और ये 2 √2, सो 3 √2 में से 2 √2 गया तो वापस वही 1 टाइम √2 बचेगा, मतलब √2 बचेगा। तो डी क्या आ रहा है, दोनों में सेम आ रहा है, डी सेम आ रहा है, इसका मतलब ये AP है। ठीक है, इट इज़ एन AP। अब अगर ये AP है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, A5 A6 और A7। A5 क्या होता है, A4 प्लस D। ठीक है, ये क्या होता है A5 प्लस D, और ये क्या होता है A6 प्लस D। ठीक है, ये होता है। A4 कितना है, A4 है सर 4 √2, प्लस करेंगे उसमें √2 जो D का वैल्यू है, A4 की वैल्यू 4 √2 और D की वैल्यू हमारे पास √2, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो आ जाएगा 5 √2। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ आ जाएगा 5 √2 प्लस √2, तो ये हो जाएगा बेटा 6 √2, और यहाँ पे आ जाएगा 6 √2 प्लस √2, हर बार √2 ऐड करते जाना है, तो आ जाएगा 7 √2। तो ये हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई। चलिए इसे राइट डाउन करिए, देन हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट। चलो सो लास्ट ये 3 क्वेश्चन और है हमारे पास, देन ये हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी कंप्लीट। सो ये वाला क्वेश्चन भी पिछले वाले की तरह ही है, इंपॉर्टेंट है। उसमें तो क्या हो रहा था कि रूट से बाहर नंबर आने पे वैल्यूज चेंज हो रही थी, यहाँ ऐसा नहीं होगा। देखो a1 कितना है, a1 है √3, a2 कितना है, a2 है √6। अब मैं √6 को क्या लिख सकता हूँ, √6 को लिख सकता हूँ 3 2 ज़ा, लेकिन ना तो 3 किसी का स्क्वायर है ना 2, मतलब ये ऐसे ही रहेगा, इसको मैं चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, उसी तरीके से a3 कितना है √9, अच्छा √9 को लिख सकते हैं सर 3 3 ज़ा। अब रूट में जो वैल्यू 2 बार आ जाती है ना, वो रूट से बाहर आ जाती है, तो ये 3 है भाई, √9 3 का स्क्वायर है। ठीक है, वैसे ही a4 कितना है √12, सो √12 को हम लिख सकते हैं बेटा 4 3 ज़ा 12, ये लिख सकते हैं, 4 बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा 2 √3। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, या फिर आपको 6 2 ज़ा लिखते तो 6 और 2 दोनों ही बाहर नहीं आते यहाँ। तो अब आप अगर यहाँ डी निकाल के देखोगे तो वो इक्वल नहीं आएगा। देखो डी इक्वल टू a2 माइनस a1, सो डी इक्वल टू a2 कितना है, a2 है सर, a2 है √6, a2 है √6 माइनस ये कितना है √3,
सो अगर मैं इनको यहाँ माइनस करता हूँ तो देखो मैंने आपको बोला था रूट में सेम नंबर से माइनस होते हैं, रूट में सेम नंबर से माइनस होता है, मतलब 6 में से 3 माइनस नहीं हो सकता, मतलब ये माइनस हो ही नहीं सकता, ठीक है। सो यहाँ पे ये माइनस होगा ही नहीं, इसको हम ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है। एलजेब्रा की तरह काम करता है, ये एक तरीके से अनलाइक टर्म्स है, तो यहाँ पे इनको सॉल्व नहीं कर सकते। आगे निकालते हैं a3 माइनस a2। सो a3 कितना है, a3 है √9, a3 है √9 माइनस a2 कितना है √6, वापस वही बात आ जाती है, ये इसमें से माइनस होगा ही नहीं। अब मुझे बताओ क्या ये और ये सेम है, नहीं है। सो इट इज नॉट एन AP। सो रूट वाले में आपको क्या करना है, आपको अगर आपका रूट से नंबर बाहर आ रहा है, जैसे यहाँ पे आ रहा था, जैसे यहाँ पे आ रहा था, इस तरीके से हमने यहाँ पे नंबर्स को देखा कि वो रूट से बाहर चले गए थे और फिर जाके वो AP बन गई थी। लेकिन अगर नंबर्स रूट से बाहर नहीं आ रहे हैं तो वो AP नहीं बनेगी, आप इसको चेक कर सकते हो। देखो हमने यहाँ पे कोशिश तो करी कि 6 को ब्रेक करने की, लेकिन वो रूट से बाहर तब भी नहीं आया, क्योंकि ना तो 3 किसी का स्क्वायर है ना 2 किसी का स्क्वायर है। किसी भी नंबर का स्क्वायर कर लो, 3 और 2 लाके बताओ। अभी बोला सर √3 का स्क्वायर 2, उसकी बात नहीं करें, रूट से बाहर निकालना है, रूट ही तो नहीं रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। चलो अगला देखो, यहाँ पे हमारे पास 1 का स्क्वायर, तो a1 है हमारे पास 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मतलब 1 × 1 1 ही होगा। a2 मतलब है 3 का स्क्वायर, 3 3 से कितना था बेटा 9। फिर हमारे पास a3 5 का स्क्वायर, 5 5 जा 25, और a4 7 का स्क्वायर, 7 7 जा 49। तो ये हमारे पास स्क्वायर्स दे रखे हैं। चलो d निकाल के देखते हैं, d निकाल के देखते हैं। a2 माइनस a1, सो यहाँ पे d हो जाएगा बेटा, a2 है 9 माइनस 1, तो कितना बचेगा 8 बचेगा। सो यहाँ से d का वैल्यू कितना आ रहा है, d का वैल्यू आ रहा है 8, ठीक है। आगे निकालेंगे d इक्वल टू a3 माइनस a2, सो d इक्वल टू a3 कितना है, a3 है सर 25 माइनस 9, तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 16, ठीक है। तो d का वैल्यू आ रहा है यहाँ पे 16। अब बताओ क्या ये दोनों सेम है, सेम नहीं है, इसका मतलब इट इज नॉट एन AP, ये AP नहीं है, क्लियर है। चलो अगला देखो। अब देखो ये इसके जैसा ही दिख रहा है, ये तो AP नहीं था लेकिन ये होगा, क्यों होगा देखो, माइनस करके देखो, सीधी सी बात है, d निकाल लो पता चल जाएगा अपने आप। सो यहाँ पे a1 कितना है बेटा, वही 1 का स्क्वायर है मतलब 1 आएगा, ठीक है। a2 कितना है, a2 कितना है 5 का स्क्वायर है मतलब 5 5 जा 25। फिर a3 कितना है 7 का स्क्वायर, 7 7 जा 49, और a4 कितना है 73। अब देखो अगर मैं निकालता हूँ d क्या होगा बेटा, a2 माइनस a1, a2 कितना है, a2 कितना है 25 माइनस 1, 25 माइनस 1, तो ये कितना बचेगा 24। सो यहाँ से d का वैल्यू कितना आ रहा है 24 आ रहा है। अगेन अगर हम d निकालते हैं a3 माइनस a2, सो a3 कितना है, a3 है सर 49 माइनस का 25, तो कितना बचेगा, अगेन वही बचेगा 24। सो यहाँ भी d सेम आ रहा है 24 आ रहा है। अगेन निकालते हैं d इक्वल टू a4 माइनस a3, a4 कितना है सर 73 माइनस, इसको इसमें से माइनस करो 49, अब माइनस करके देखो 3 में से 9 नहीं जाएगा, 13 में से 9 जाएगा तो 4 बचेगा, 13 में से 9 जाएगा तो 4 बचेगा, और 6 में से 4 गया तो 2 बचेगा। अब यहाँ पे हर बार क्या हो रहा है, d सेम आ रहा है, इसका मतलब ये AP है, ठीक है। सो इट इज एन AP। अब अगर ये AP है तो आपको आगे की टर्म्स निकालनी पड़ेगी, तो ये a1 a2 a3 a4, तो आपको क्या करना है a5 a6 और a7 निकालना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, क्लियर है। यहाँ पे बेटा ये एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, हैव अ गुड डे।